गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास का सेट थ्योरी चैप्टर नंबर 1 और पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं डिनर सेट, टी सेट। तो टी सेट का मतलब क्या हुआ? अगर उसमें हम कहें कि इसमें फैन आएगा तो नहीं, टी सेट में फैन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेट जो होता है, अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा ये पूरी तरह से परिभाषित है। ठीक है। अब टी सेट के अंदर जो है कुदाल तो नहीं आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि सेट क्या होना चाहिए? सेट उसी चीज का तैयार होगा जिसका पूरी तरह से परिभाषा दिया गया है, जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड। यानी कि इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और विस्तृत समझाएं तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। बट आप इतना से भी काम चला सकते हैं कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो पूरी तरह से परिभाषित है। राइट। और दूसरा समझना है, जैसे हम कहें कि नेचुरल नंबर का सेट तैयार होगा कि नहीं होगा, तो यस, नेचुरल नंबर पूरी तरह परिभाषित है। नेचुरल नंबर अगर उसमें -2 कोई लिख देता, हम उसको अलग कर सकते हैं कि -2 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है। अब नेम ऑफ सेट, तो जनरली जो है जो नाम होता है सेट का वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि ए सेट का नाम हो गया और इसके अंदर जो है 1 2 3 ये इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सेट को लिखने का तरीका है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं तो वही लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स जो है जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और नेम ऑफ सेट जो है वो जनरली कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन ये जनरली है, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं। हमेशा जो है स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। एलिमेंट को भी कभी कभी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे आपको दे देगा कि ए जो है एक सेट है जो स्कूल वर्ड से बना है, SCHOOL। अब इसमें चूंकि ऑलरेडी इसमें कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग इसका स्मॉल नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखाएगा कि सेट ए इज क्या होगा? SCHO और L, इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें कैपिटल ही लिखा जाएगा क्योंकि सेट जो वो परिभाषित किया है वो कैपिटल लेटर के लिए डिफाइंड किया है। तीसरा चीज समझना है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउ। मतलब एक ही एलिमेंट को 2 बार आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे SCHOOL, तो O जो है एक ही बार लिखा जाएगा, वो 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सेट के बारे में ये 3 ही इंफॉर्मेशन आप मुख्य रूप से समझिए कि कैपिटल लेटर से जनरली सेट का नाम लिखते हैं, एलिमेंट को जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होता है वो सेट में अलाउ नहीं होता है। मतलब एक एलिमेंट को एक बार ही आपको लिखना है। क्लियर है? इसमें जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिया है कि ऑड नेचुरल नंबर, यस, ऑड नेचुरल नंबर पूरी तरह परिभाषित है, इसका सेट तैयार होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है, पहले उससे पहले हम लोग फॉर्म समझ लेते हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट करिए और समझते हैं हम लोग सेट को लिखने का तरीका। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेथड टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का मुख्य रूप से 2 तरीका है। पहला जो है वो है आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब दोनों का अर्थ हम लोग समझते हैं। सेट रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है इसमें हम लोग एलिमेंट को कॉमा दे करके लिखते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो एग्जांपल में कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पहला का, तो ए बराबर क्या लिखिएगा जी? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। मतलब इसमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा दे करके अलग अलग सेपरेटली लिखते हैं। और अगर इसी को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना नहीं रहता बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता, तब क्या करते? अगर इसको इस फॉर्म में लिखते तो लिखते कि ए बराबर एक सेट है x सच दैट x। सिंबल के बारे में थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब इसी चीज को लिखने का ये रोस्टर फॉर्म, मतलब समझ रहे हैं? एलिमेंट को अलग अलग कॉमा देकर के लिखना है, जबकि इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे
तो हम इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स एक नंबर है, इस प्रकार से है कि वो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा। मतलब इसका भी मतलब यही हो गया और इसका भी मतलब बोथ हैव सेम मीनिंग, बट लिखने का तरीका जो है इसको अलग है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल कुछ यहाँ पे है उसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं सच दैट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार से, एक्स इस प्रकार से है कि, दूसरा जो है ये होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर ऐसे लिख करके और इसको काट दिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लिखेंगे। चलिए देखिए, अगर हम कहें कि ए एक सेट दिया हुआ है जी 1 2 3 4 और 5, और कोई पूछेगा कि 8 ये बिलोंग्स टू सेट ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज 8 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक। अगर यही पूछता कि 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज 4 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि ये सही क्या होता, अगर इसको लिखता फर्स्ट में कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये लिखा जा सकता है, बिकॉज 8 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है और 4 जो है सेट ए का एलिमेंट है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए नोट करिए इसको। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब राइट द सॉल्यूशन सेट, यानी कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसको सेट के रूप में आपको लिखना है और वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द इक्वेशन। पहले तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्या होगा जी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 2 तोड़ करके लाना है 1, तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, राइट। ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन खींचिएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सेम आता है तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही बढ़ रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये हो जाएगा x और ये जो कॉमन है उसको एक साथ ले लेते हैं, x माइनस 1 x प्लस 2, जैसे 9 10 क्लास में पढ़े थे मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इफ x प्लस 2 बराबर 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा, -2। यानी कि इसका 2 आंसर आया इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो 1 एंड -2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कि a बराबर ये हो जाएगा 1 एंड -2। सॉल्यूशन जो आया उसको सेट के अंदर बंद कर देंगे। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा दे करके लिखते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसका यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है जी, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40। एक्स स्क्वायर लेस देन 40 तो कितने नंबर आपके आएंगे, यानी कि एक्स जो है, तो देखिए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया नेचुरल नंबर आपको लेना है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब आपको ऐसा नेचुरल नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, जैसे -1 का भी स्क्वायर 40 से कम होगा, लेकिन माइनस नहीं ले सकते हैं बिकॉज आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए कर रहा है। तो इसका a बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 का देखिए देखते जाइए, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 40 से कम आएगा, राइट। 1 इसका एलिमेंट हो सकता है, 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 40, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर नो, 7 का स्क्वायर नहीं लिखाएगा बिकॉज 7 का स्क्वायर जो है वो मोर देन 40 हो गया और आपको 40 से लेस ही लेना है, यानी कि आपको यहाँ 6 तक ही लिखना है, यानी कि 1 से 6 तक का स्क्वायर करिएगा तो वो 40 से छोटा ही आएगा और यही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसी का, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि राइट अ सेट इन बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, 1 4 9 16 25 ... रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख करके इसको क्या करना है आपको,
इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी के आधार पर लिखना है। तो पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है। तो हम ध्यान से जब देखेंगे तो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, यानी कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। तो हम क्या लिख देंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे कि ए बराबर, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये लोग क्या समझेगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब ये ही हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम सेट बी मान लेते तो बी बराबर क्या करते जी, x सच दैट x और लिखते x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर, और वेयर n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका भी मतलब वही हो गया कि n की जगह पे नेचुरल नंबर रखिए और ये इस तरह से डिफाइंड है। तो x बराबर n स्क्वायर, यहाँ 1 का वैल्यू रखते चले जाइए, n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 मिल जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 मिलेगा, 3 रखिएगा तो 9 मिलेगा। यानी कि आप रोस्टर फॉर्म में तो एक ही तरीका से लिखा जाएगा सेट, कॉमा दे करके, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि मतलब एक ही होना चाहिए, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से 6/7 तक, और इसको क्या करना है जी, कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पे आप इसकी लिखिए, बल्कि अलग अलग कॉमा दे करके नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, आप इसको देखिए पैटर्न को, क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक संख्या है जो इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू n/n+1। देख रहे हैं कि जो नंबर ऊपर है उससे एक ज़्यादा है, मतलब ऊपर में n रखेंगे तो नीचे में n+1 होगा। और ये कहाँ तक है जी, n बिलोंग्स टू, n का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 6 तक है, मतलब 1 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 से बड़ा ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं n का वैल्यू, और 7 से छोटा लेना है। ठीक है, ऊपर में 7 से छोटा है, या अगर इक्वल लिखना चाहते हैं तो इसको आप 6 तक लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए n का वैल्यू 1 से 6 तक रखिए, इसमें 1 रखिएगा तो 1/2, अगर यहाँ 2 रखिएगा तो 2/3, इस तरह से ये टोटल नंबर मिल जाएगा। या इसको आप यहाँ 0 से लेकर के 7 से छोटा भी लिख सकते थे, 0 से 7 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू n जो क्या है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैच करना है। राइट साइड से देखते हैं, ए में क्या दिया हुआ है जी, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 क्या होगा, तो डिवाइजर ऑफ 18 में क्या सेट मिलेगा, मतलब 18 किस किस नंबर से कटेगा। तो 18 जो है आपको 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से डिविजिबल है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से डिविजिबल है, और 7 8 से नहीं, 9 से डिविजिबल है, और फिर लास्ट में जो है वो 18 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर वैसे ही बी देखिए, x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया +-3, यानी कि एक सेट होगा, अगर b या c जो भी है, इसके एलिमेंट कौन कौन होंगे, +3 होगा, -3 होगा। तो देख लीजिए लेफ्ट साइड में किस में है, तो ये ऑप्शन 4 में है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। सी का देखते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब x इंटीजर होना चाहिए और x + 1 बराबर 0, x + 1 इज इक्वल टू 1 है। अब x का यहाँ से निकालिए वैल्यू, कितना हो जाएगा जी, 1 - 1 मीन्स 0। तो एक ही नंबर आया और 0 चूंकि इंटीजर है इसलिए इसको हम लोग लेंगे। तो सी अगर सेट मानते तो क्या होता, 0। तो ये ऑप्शन किस में है, आपको ऑप्शन सेकंड में। और लास्ट इसका ऑप्शन डी क्या है, तो डी जो ऑप्शन है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो मान लेते हैं डी है एक सेट, जिसके जो सेट है वो प्रिंसिपल वर्ड का सेट बनाया गया, प्रिंसिपल वर्ड में जो लेटर है उसका सेट है। तो प्रिंसिपल में जो जो वर्ड है लिख दीजिए, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, PRINC, फिर आई आएगा, लेकिन आई चूंकि आप लिख चुके हैं तो आई यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, N के बाद C और C के बाद A और A के बाद L, बिकॉज
सेट में जो है एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू होगा। तो इस तरह से ये पूरा एग्जाम्पल आपको और इसका इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप बेसिक अच्छा से सेट को पढ़िए। सेट बिल्कुल कॉमन सा चीज़ है, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, इसलिए इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट और इसका जो सिंबल है वो ध्यान से समझ लेना है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अब लगातार कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है लगातार आपको लोड किया जाए और जितना तेज़ी से सिलेबस को कवर कर दिया जाए। कम से कम ये हाफ ईयरली एग्जाम में 7 एक्सरसाइज आ रहे हैं, तो 7 एक्सरसाइज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको एनसीईआरटी बुक से विथ एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है, चलिए।